प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूं। आज हम बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मेरा नाम इनोक एमोस है और मैं परमेश्वर यीशु मसीह को और आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं जो मौका परमेश्वर ने फिर से आपके सामने उपस्थित रहकर परमेश्वर की प्रचार करने के लिए। तो आज का जो विषय है बलवंत हाथ से भजन संगीता उसका 136वां अध्याय और 12 वचन। बलवंत हाथ से भजन संगीता उसका 136वां अध्याय और 12 वचन। आइए हम इस विषय में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से उसकी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर लॉर्ड, फिर से आपने इस शाम के वक्त लॉर्ड इस यूट्यूब चैनल के द्वारा हमको जुड़ाया लॉर्ड। सभी बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। विशेष करके आपके कलाम से जो भी बातें हम सीखेंगे लॉर्ड, और उसे सीख कर आपके वचन के अनुसार हम सबों को करने के लिए चलने के लिए मदद और सहायता करना लॉर्ड। हमारे सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना और आगे यह समय आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है बलवंत हाथ से भजन संगीता उसका 136वां अध्याय और 12 वचन। अब हम कुछ वचनों को देखेंगे कलाम से, जुने करार से, कि कैसे परमेश्वर के दासों ने, राजाओं ने और परमेश्वर के जो भविष्यवक्ताओं ने इन बातों को लिखा कि उस परमेश्वर के उस बलवंत हाथ के विषय में हम कुछ वचनों को देखेंगे। अब हम जब भजन संगीता उसका 89 अध्याय साम्स चैप्टर 89 और उसका हम जब 13 वचन में आते हैं, लिखने वाला दाऊद राजा, जैसे हम दाऊद राजा के विषय में हम जब देखते तो परमेश्वर ने दाऊद को सौल राजा के बाद चुना। एक मेरे मन के जैसा एक राजा, ए मैन ऑफ माइन ओन हार्ट जैसे अंग्रेजी में लिखता है। और परमेश्वर ने उसे 40 वर्ष इजराइल में राज करने में मदद किया। और परमेश्वर में अंत में हम जब देखते तो परमेश्वर ने उसे सभी शत्रुओं से बचाया, सभी लड़ाइयों में परमेश्वर ने उसे मदद की और सौल के हाथ से भी परमेश्वर ने उसे बचाया। जैसे हम देखते कि सौल हमेशा दाऊद के विरुद्ध था, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी दाऊद को सौल के हाथ में न दिया और उसे सुरक्षित रखा। और यहाँ हम जब देखते भजन संगीता उसका 89वां अध्याय और 13 वचन में यहाँ दाऊद राजा लिखता है, तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। भजन संगीता उसका 89 और उसका 13 वचन में यहाँ हम देखते हैं दाऊद राजा स्वयं परमेश्वर के विषय में इन बातों को लिखता है। और दाऊद इन बातों को इस वचन में लिखता है। जैसे हम वचन के शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय विपत्ति के समय स्तुति गान। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास दाऊद राजा एक स्तुति गान के रूप में इन वचनों को लिखते हुए परमेश्वर के विषय में ये लिखता है कि तेरी भुजा बलवंत है, Thou has a mighty arm, strong is thy hand। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे दाऊद राजा परमेश्वर के विषय में और परमेश्वर के हाथ के विषय में लिखता है कि तेरी भुजा बलवंत है। अब हम जब निर्गमन में आते तो निर्गमन में हम जब उसका 6वां अध्याय में आते हैं, यहाँ हम जब देखते हैं कि परमेश्वर मूसा से कुछ बातों को लिखता है कि कैसे परमेश्वर इजरायलियों के विषय में हम जब देखते हैं कि कैसे इजरायली लोग जब बंधन में थे, जब वो फिरौन जब वो मिस्र में थे, तब जब हम पहले अध्याय निर्गमन के आते तो यह ऐसा लिखता है कि वहाँ एक राजा आया जो जिसे यूसुफ को वो जानता नहीं था। हम जब निर्गमन उसका पहला अध्याय में हम जब आते उसका 8वां वचन लिखता है, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम के समय
वह हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। और 11 वचन में थे, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वाले दैट इज टास्क मास्टर्स को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए पीतोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। तो यहाँ देखते हैं कि उन्होंने यह देखा कि इजरायली लोग हमसे भी बहुत बढ़ गए हैं और उन्हें यह डर था कि वह जब कोई लड़ाई आए तो अपने बैरियों या शत्रुओं से मिलकर वो हमें इस जगह से निकाल दे। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए उन्होंने यह किया कि इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वाले को नियुक्त किया और वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। तो यहाँ हम देखते हैं कि इजरायलियों को उन्होंने बेगारियों को नियुक्त करके उनके ऊपर भार डाल डालकर उनको दुख दिया और यह सभी दुखों में और उस गिड़गिड़ाहट में तो उन्होंने परमेश्वर को स्मरण किया, परमेश्वर से प्रार्थना की और तब परमेश्वर ने मूसा को चुना और उस जलते हुए उस वृक्ष से परमेश्वर ने मूसा से बात किया और उसे चुना। और वही फिरौन के घर से जब मूसा भाग कर आया अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की उस विपत्तियों को उस बोझ को देखकर, तब मूसा ने फिरौन के घर छोड़कर परमेश्वर के लोगों के लिए वो जब आया तो यहाँ हम देखते कि परमेश्वर ने फिर से उसे उस फिरौन के सामने मूसा और आरोन दोनों मिलकर जब वो फिरौन के पास गए तो हम जब निर्गमन उसका 5वां अध्याय में आते हैं तो ये लिखता है कि इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व मनाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा फिरौन से बात किया कि मेरे लोग जाने दे कि वो जंगल में मेरे लिए पर्व मनाए, वो है पेसाक और बाकी सारे 7 पर्वों को मनाए। और फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजरायलियों को जाने दो। जैसे अंग्रेजी में, हु इज द लॉर्ड दैट आई शुड ओबे हिम, मैं इसकी क्यों आज्ञा को मानूं। मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इजरायलियों को नहीं जाने दूंगा। तो यहाँ आप देखते हैं कि फिरौन ने इनकार किया साफ कि वो इजरायलियों को जो परमेश्वर के लोग हैं उसे जाने न देगा और वो कौन परमेश्वर है जिसकी मैं आज्ञा सुनूं। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे फिरौन ने इस बातों को नकारा। और हम जब निर्गमन उसका 6वां अध्याय 1 वचन में आते हैं तो यह लिखता है कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा जिससे वह उनको बरबस निकालेगा और वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, विद अ स्ट्रॉन्ग हैंड ही विल लेट माय पीपल गो। सो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे उस बलवंत हाथ के द्वारा परमेश्वर इन बातों को मूसा को कहता है कि परमेश्वर फिरौन को उस बलवंत हाथ के द्वारा वो अपने लोगों को वो निकालेगा उस बंधन से, उस पीड़ा से, उस बोझ से। और इन बातों को एक भविष्यवाणी के रूप में हम यहाँ देखते हैं कि कैसे इन बातों को परमेश्वर ने पहले ही मूसा से कह दिया था कि मैं अपने बलवंत हाथ के द्वारा अपने लोग इजरायलियों को फिरौन के हाथ से निकालूंगा। क्योंकि हम जब मूसा के विषय में देखते हैं कि जैसे मूसा को परमेश्वर ने चुना, और हम जब इब्रानी के किताब में देखते हैं कि कैसे उस विश्वास के द्वारा मूसा ने इजिप्ट को या उस फिरौन के घराने को छोड़कर उस अंधे का परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और उस सभी बातों को त्याग कर उस महान परमेश्वर के पीछे आया। और परमेश्वर ने से आशीष किया। परमेश्वर की जब बातों को मूसा ने सुना और उस जलते हुए वृक्ष के बीच में से, और परमेश्वर ने उसे आशीष किया और मूसा ने परमेश्वर की बात सुनकर परमेश्वर ने उसे खड़ा किया और इजरायलियों को उस फिरौन के हाथ से निकालने के लिए। अब निर्गमन उसका 13वां अध्याय में आते
when we come to Exodus chapter 13, हम निर्गमन उसका 13वां अध्याय में आते हैं। यहाँ परमेश्वर पहिलौठों के विषय में कुछ बातों को लिखता है कि कैसे परमेश्वर, फिर यहोवा ने पहले 13 अध्याय पहला वचन लिखता है, फिर यहोवा ने मूसा से क्या कहा, क्या मनुष्य के क्या पशु के इजरायली में जितने अपनी माँ के जेठे हो उन्हों मेरे लिए पवित्र मानना, वो मेरी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि पहिलौठा जो भी जो इजराइल के हो या पशु के हो, वो सब चीज मेरा है। और इन बातों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 9वां वचन में हम जब आते हैं लिखता है कि फिर यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण करने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को याद दिला रहा है कि परमेश्वर स्वयं अपने बलवंत हाथों के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र और फिरौन के बंधन से निकाला है। तो आज हम बातों को परमेश्वर स्वयं मूसा को कहते हुए इन बातों को देखा, कैसे परमेश्वर ने पहले ही एक भविष्यवाणी के रूप में मूसा को कहा था कि क्या देख, मैं फिरौन के साथ मैं क्या करूंगा, मेरे बलवंत हाथों के द्वारा वो मैं अपने लोगों को मिस्र से फिरौन के बंधन से निकालूंगा। और बातों को हमने निर्गमन उसका 13 अध्याय में 9वां वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं जो बातों को जो उसने परमेश्वर ने स्वयं कहा उसने पूरा किया। और कैसे इजरायली लोग जब वो लाल समुद्र के पास आए तो लिखता है कि परमेश्वर ने एक बड़ी आंधी ईस्ट विंड को लेके आया और परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को 2 भाग किया। इजराइली लोग उस समुद्र में के बीच में से चले और वो पानी एक दीवार के समान दोनों तरफ खड़ा रहा। और कैसे परमेश्वर ने मिस्र के सभी लोगों को और फिरौन के घराने को परमेश्वर ने वहाँ नष्ट किया। इन बातों को भी हमने देखा। और यहाँ हम देखते कि यहोवा स्वयं कहता कि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। अब हम जब पहला राजा में आते, हम जब 8वां वचन में आते हैं, यहाँ सुलेमान राजा के विषय में हम देखते कि कैसे परमेश्वर ने दाऊद राजा के बाद सुलेमान राजा को चुना। और जैसे दाऊद राजा को बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो परमेश्वर के लिए एक भवन बनाए और उसने उस सभी बातों के लिए तैयारी की, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तू इस भवन को न बनाएगा क्योंकि तूने बहुत ही लड़ाई की है और खून बहाया है। पर तेरे घराने में से एक तेरे बेटे में से एक बेटा वो सुलेमान राजा जो मेरे लिए भवन बनाएगा। और उस भवन बनाने में सुलेमान राजा को 7 साल लगे। और वो जब उस समर्पण के प्रार्थना करते हुए सुलेमान राजा इस समर्पण के प्रार्थना करते हुए उन्होंने 8 प्रार्थनाएं की। उसकी 5वां प्रार्थना में वो एक और परदेशी के विषय में है। मूसा जब सुलेमान राजा ने प्रार्थना की परदेशी के विषय में भी यह लिखता है कि फिर 41वां वचन और 42वां वचन हम जब पढ़ते हैं तो लिखता है कि फिर परदेशी भी जो तेरे प्रजा इजराइल का न हो, जब वह तेरा नाम सुनकर दूर देश से आए। और 42वां वचन लिखता है वह तो तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा का समाचार पाए। इसलिए जब ऐसा कोई आकर इस भवन की ओर प्रार्थना करे तब तू अपनी स्वर्गीय निवास स्थान में से सुन, और जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे उसी के अनुसार व्यवहार करना, जिससे पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरे नाम जानकर तेरी प्रजा इजराइल के समान तेरा भय माने और निश्चय जाने कि यह भवन जिससे मैंने बनाया है वह तेरे ही कहलाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस परदेशी के विषय में उस 5वां प्रार्थना में जब सुलेमान राजा ने कहा
जो एक परदेशी जो इजरायली ना हो वो उस भवन में आए, अपने हाथों को उठाकर अपने सारी विनतियों को जब आपके सामने रखे और उस तेरे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा का समाचार पाए, इसलिए और तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से में से उनकी बातों को, उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और उसके पुकार परदेशी जो तुझे पुकारे उनके अनुसार उनका व्यवहार करना, जिससे पृथ्वी में सब लोग तेरे नाम जानकर तेरी प्रजा इज़राइल के समान तेरा भय माने। तो आज हमने इन बातों को भी देखा कैसे सुलेमान राजा उस समर्पण के प्रार्थना करते हुए उस परदेशी के विषय में जब वो लिखता है कि कोई परदेशी, आज हम भी परमेश्वर के सामने परदेशी है और हम भी आज हम जब उस महान परमेश्वर के सामने आते तो हम उस बलवंत हाथ को हम जब पुकारते तो परमेश्वर हमें भी जैसे मदद करने के लिए हमारी सारी विनतियों को सुनकर हमें उस सभी बोझ और कठिनाई से निकालने के लिए योग्य परमेश्वर है। तो आज हमने इन बातों को भी सुलेमान राजा के विषय में के द्वारा इन बातों को देखा कि कैसे सुलेमान राजा भी अपना प्रार्थना में उस बलवंत हाथ के विषय में वर्णन करता है। अब हम जब नेहमिया में आते हैं, नेहमिया के पहला अध्याय 10वां वचन, हम जब नेहमिया के पहले अध्याय में आते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि नेहमिया को परमेश्वर ने इज़रा समेत और बाकी जो भी यहूदी लोग जो बददुआई में से बचकर परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा। और यह लिखता है कि तीसरा अध्याय कि उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बददुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वह बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। और जब नेहमिया ने इन बातों को सुना कि वे उनकी परमेश्वर की जो यरूशलेम की जो शहरफना टूट गई है और उसके फाटक जब जल गए, तो वचन लिखता है कि नेहमिया ने इन बातों को सुनकर बैठा और रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता हुआ और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और वह यह प्रार्थना करता रहा कि हम जब 10वां वचन में आते तो ये लिखता है कि अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि नेहमिया भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए इन बातों को परमेश्वर से को याद दिला रहा है कि अब तेरे दास और तेरी प्रजा जो इज़राइल है, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ाया है। तो अंत में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने नेहमिया को राजा से अनुमति लेकर उस शहरपना को बनाने में परमेश्वर ने उसे अनुग्रह किया और शहरपना और उसके फाटक जो जले थे उनको बनाने में परमेश्वर ने मदद किया उस प्रार्थना, उस उपवास के द्वारा। तो आज हमने इन बातों को देखा नेहमिया के द्वारा कि कैसे वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए लिखता है कि बलवंत के हाथों के द्वारा तूने अपने दास और अपने प्रजा इज़राइल को छुड़ा लिया है। अब हम जब यशायाह के किताब में आते हैं, यशायाह जो परमेश्वर के बड़े भविष्यद्वक्ता है और इन बातों को यशायाह जो परमेश्वर के बड़े भविष्यद्वक्ता जो इज़राइल के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया, और इन बातों को वो लिखता है यशायाह के 8वां अध्याय आइज़िया चैप्टर 8 और उसका हम जब 11 वचन में आते तो यह लिखता है कि क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला। तो यहाँ हम देखते हैं कि विद अ स्ट्रॉन्ग हैंड, बलवंत हाथ के द्वारा परमेश्वर ने यशायाह से बातें की। इन बातों को यहाँ लिखता है कि जैसे अंग्रेजी में लिखता है कि द लॉर्ड स्पीक दस टू मी विद अ स्ट्रॉन्ग हैंड, दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने को मुझे मना किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं अपने बलवंत हाथ या दृढ़ता के हाथ के द्वारा परमेश्वर ने यशायाह से बातें की। इन बातों को यहाँ हम देखते हैं कि कैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता इन बातों को उसके 8वां अध्याय 11 वचन में लिखता है कि क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने
को मुझे मना किया। तो हमने इन बातों को यशाया की किताब में देखे। और एक वचन हम यशाया की किताब में पढ़ेंगे, यशाया उसका 40वां अध्याय, आइजिया चैप्टर 40 और उसका 10वां वचन में लिखता है, एक सांत्वना का वचन के विषय में है। तो 10वां वचन में यह ऐसा लिखता है कि देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके साथ में है। तो आज हम इन बातों को इन वचनों के द्वारा देखा कि जैसे अंग्रेजी में लिखता है, Behold, the Lord will come with a strong hand and his arm shall rule for him. Behold, his reward is with him and his work is before him. तो आज हमने इन बातों को देखा। यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा भी परमेश्वर के उस भुजबल प्रभुता के विषय में देखा कि कैसे परमेश्वर इन बातों को अपने भुजबल हाथ या बलवंत हाथ के द्वारा करेगा। इन बातों को भी हमने यशाया के द्वारा देखा। अब हम जब ये यिर्मयाह की किताब में आते, यिर्मयाह भी जो परमेश्वर के बड़े भविष्यद्वक्ताओं में से एक है, वो लिखता है कि यिर्मयाह उसका 21वां अध्याय जमाया चैप्टर 21। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास यिर्मयाह पहला 21वां अध्याय पहला वचन में लिखता है, यह वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास उस समय पहुंचा जब सिदकिय्याह राजा जो यूदा का राजा है, और राजा ने उसके पास मिल्किय्याह के पुत्र पशूर और मोहा के याजक पुत्र सफन्याह के हाथ से यह कहला भेजा, हमारे लिए यहोवा से पूछ, क्योंकि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा उस यूदा के राजा सिदकिय्याह को से बातें की, और बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर उनके विरुद्ध जब युद्ध करने आया तो परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा जो भविष्यद्वक्ता है यूदा के राजा सिदकिय्याह को यह कहला भेजा कि यह हम जब 5वां वचन पढ़ते ये लिखते हैं कि और मैं स्वयं हाथ बढ़ाकर और बलवंत भुजा से और क्रोध और जलजलाहट और बड़े क्रोध में आकर तुम्हारे विरुद्ध लड़ूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा अपने हाथ बढ़ाकर और बलवंत भुजा से। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा उस सिदकिय्याह राजा यूदा का राजा है, जब वो उनके विरुद्ध जब नबूकदनेस्सर जो बेबीलोन का राजा युद्ध करने आए तो यह कहला भेजा कि परमेश्वर स्वयं लड़ाई करेगा और अपने बलवंत और भुजा के द्वारा। तो आज हमने इन बातों को देखा यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के विषय में, पर कैसे परमेश्वर उस अपने दास के द्वारा अपने राजा को यह कहला भेजता है कि परमेश्वर स्वयं लड़ाई करेगा अपने बलवंत हाथ के द्वारा। अब हम जब यिर्मयाह के 32वां अध्याय में आते हैं तो यहाँ भी हम यह लिखता है कि 32वां अध्याय पहला वचन में लिखता है, यूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 10वें वर्ष में जब नबूकदनेस्सर के राज्य का 18 वर्ष था, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस समय भी जब सिदकिय्याह राजा के 10वें वर्ष में और नबूकदनेस्सर राजा के 18वें वर्ष में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। हम जब 21वां वचन पढ़ते हैं तो ये लिखता है कि तू अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थी हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और बड़े भयानक कामों के साथ निकाल लाया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे इन बातों को परमेश्वर अपने दास यिर्मयाह के द्वारा उस सिदकिय्याह राजा जो यूदा का राजा है को याद दिला रहा है। उस युद्ध के समय जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर उनके विरुद्ध आया तो सिदकिय्याह राजा के 10वें वर्ष और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के 18 वर्ष में परमेश्वर के द्वारा यह कहला आया यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कि तू अपनी प्रजा इस्राएल
को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थी हाथ, दैट इज द स्ट्रॉन्ग हैंड, और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा अपने भयानक कामों के साथ निकाल लाया है। तो आज हमने इन बातों को भी देखा यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कि कैसे परमेश्वर स्वयं उसे यह कहला भेजा उस राजा को बोलने के लिए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए स्वयं लड़ेगा। और इन बातों को हमने और पहले 21वां अध्याय 5वां वचन में देखा, और यहाँ 32वां अध्याय और 21 वचन में भी इन बातों को देखा कि कैसे परमेश्वर अपने सामर्थी और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा अपने लोगों को बचाएगा। अब हम नए करार में आएंगे, जो बलवंत हाथ के विषय में हमने जुने करार में सभी भविष्यद्वक्ता और राजाओं के विषय के द्वारा हमने देखा। उसी बातों को हम अब नए करार में आते हैं तो यहाँ परमेश्वर स्वयं, हम जब मत्ती के 14 अध्याय और 31 वचन में आते हैं, यहाँ उस समय की बात है जब परमेश्वर पानी से जब पानी पर चलने लगा, क्योंकि शिष्य लोग जो जहाज में थे और उस समय वहाँ एक काफी बड़ा आंधी आया था, और उन्हें ये सब बातों को जानकर परमेश्वर पानी में चलकर उन्हें जब बचाने के लिए वहाँ जा रहे थे। तो उस बातों को हम जब देखते, उसके 14वां अध्याय उसका हम जब 22 वचन से पढ़ते तो ये लिखता है कि हम जब 25 वचन में आते हैं और लिखता है कि और यीशु रात के चौथे पर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले ने उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गया और कहने लगा यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा उसने चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। जब 31 वचन आते, यह 31 वचन मुख्य वचन है, यह कि यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तू क्यों संदेह किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर जो जुने करार में अपने बलवंत हाथ बढ़ाकर इजरायलियों को फिरौन के घर उस बंधन से, फिरौन के घराने से, मिस्र से छुड़ा ले आया, और कैसे परमेश्वर ने अद्भुत कामों को और चिन्हों को कर परमेश्वर अपने बलवंत हाथों के द्वारा उन्हें छुड़ा लिया। और कैसे इस बातों को हमने दाऊद राजा के विषय में भी देखा कि दाऊद राजा स्वयं लिखता है कि परमेश्वर के हाथ बलवंत है और तेरे हाथ शक्तिमान और तेरे दाहिने हाथ प्रबल है। और हमने सुलेमान राजा के द्वारा भी उस परदेशी के विषय में, उस बलवंत हाथ के विषय में हमने उस प्रार्थना के द्वारा देखा। और हमने नेहमिया की किताब में नेहमिया भी उस बंधुआई में उस शहरपना जब टूट गए थे और जब उनके जो फाटक जल गए थे, उस प्रार्थना में हमने उस बलवंत हाथों को परमेश्वर के द्वारा के सामने प्रार्थना करते हुए देखा। और हमने यशायाह और यिर्मयाह के द्वारा भी इस बातों को देखा। वही परमेश्वर नए करार में स्वयं जो पुत्र बनकर हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया। यहाँ हम देखते हैं कि मत्ती के 14 अध्याय 31 वचन में कैसे परमेश्वर अपने हाथ बढ़ाकर जब पतरस पानी पर चलने लगा और जब उसने उस पानी हवा को देखकर वो जब डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा ले। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर, बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे बचाया। तो वही परमेश्वर आज हमें भी अपने बलवंत हाथ के द्वारा बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए योग्य परमेश्वर है। उस हमारे सारे बंधनों से, कैसे नए जुने करार में परमेश्वर ने उस इजरायलियों को बंधनों से छुड़ाया, फिरौन के घराने से छुड़ाया, उस दुख से, उस पीड़ाओं से छुड़ाया। और वही परमेश्वर आज हमें भी
हमारे सारे मुश्किलों में, हमारे सारे कठिनाइयों में परमेश्वर हमारे उसके बलवंत हाथ बढ़ाकर, जैसे परमेश्वर ने पतरस को उस पानी में वो जब डूबने लगा, अपने हाथ बढ़ाकर परमेश्वर ने उसे बचाया। आज वो परमेश्वर जिंदा है और उसकी हम जब सेवा करते हैं और परमेश्वर और हम प्रार्थना और हम उसे जब पुकारते हैं तो परमेश्वर अपनी बलवंत हाथ बढ़ाकर हमें भी बचाने के लिए योग्य परमेश्वर है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। और आइए हम विदा होने से पहले हम सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबों को जो बीमारियों में और जो पीड़ाओं में परमेश्वर अपने वचन बेचकर उन्हें चंगाई दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मार्ग परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से इस शाम के वक्त परमेश्वर आपने हमें इस जो मौका दिया, इस YouTube चैनल के द्वारा आपके कलाम सीखने के लिए, समझने के लिए, इन सभी वचनों से आप सबों को आप आशीष करना हो लॉर्ड, और आपके बलवंत हाथ आप बढ़ाकर और जो भी लोग बीमारों में, पीड़ाओं में, तकलीफों में, और लॉर्ड उन्हें आप चंगाई करना, अपने वचन बेचकर आप उन्हें चंगा करना, आपके थोड़े खाने के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा आप उन्हें चंगा करना, उन्हें खड़े करना, और उस गवाही के लिए आप उन्हें मदद करना। और लॉर्ड आगे ये सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। परमेश्वर इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।